नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल श्री विद्यापीठ पर। जो आज जानकारी दिख रही है आपको, ये आज एनसीईआरटी के बारे में है। एनसीईआरटी ने बच्चों के लिए एक 7 टीचिंग मॉड्यूल पेश किए हैं और हमको ये पॉइंट बहुत अच्छे लगे और जितने भी पेरेंट्स हैं उनको भी जानना जरूरी है। पेरेंट्स के साथ साथ जितने भी बच्चे हैं उनको भी ये जानना जरूरी है क्योंकि ये फ्यूचर से रिलेटेड है। पहले जानते हैं हम लोग कि एनसीईआरटी होता क्या है। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ ई से एजुकेशनल, आर से रिसर्च और टी से क्या है? ट्रेनिंग। इट मीन्स नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसका फुल फॉर्म यहाँ भी लिखा हुआ है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इट मीन्स राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। इसका जो ये केंद्र सरकार की एक ऑटोनोमस बॉडी है, स्वायत्त संस्था है और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1961 में हुई थी, 1961 में हुई थी। इसका काम क्या है? पर इसका काम बड़ा इंटरेस्टिंग है। काम क्या है इसका? स्कूल शिक्षा के लिए पाठ्य पुस्तकें तैयार करना, खासकर सीबीएसई के लिए। अब तो हम भी कह सकते हैं कि यूपी बोर्ड में भी चीज लागू हो गई है। एनसीईआरटी बुक्स जो है ये भी लागू हो गई है और पूरे भारत। अच्छा, तो काम क्या? इनका काम यही है कि स्कूल शिक्षा के लिए पाठ्य पुस्तकें तैयार करना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करना, सभी राज्य सरकारों के लिए शिक्षा में सहयोग करना और इसका एक व्यापक क्षेत्र है, जितना बताया उतना कम है। आज हम टॉपिक जो मेरा था वो टॉपिक केवल क्या है, जो 7 टीचिंग मॉड्यूल्स पेश किए गए हैं वो क्या हैं। अब हमको यहाँ जानना है कि एनसीईआरटी ने विद्यार्थियों के लिए जो 7 टीचिंग मॉड्यूल्स पेश किए हैं वो क्या हैं। नंबर 1 क्या है? भारत की डिजिटल व्यवस्था। इसमें डिजिटल इंडिया, यूपीआई और ऑनलाइन जितने भी सीखने वाले सिस्टम हैं, आधार कार्ड हो गया, आरटीओ ऑफिस जितने लिंक हो गए, डीएल बनना। मतलब कहने की यहाँ पर ये है कि बच्चों को क्लास 12 तक ये चीज़ें सिखाई जाएंगी। अगर बच्चे पहले से ही जान जाएंगे ऑनलाइन पेमेंट करना, यूपीआई क्या होता है, डिजी लॉकर क्या होता है, डिजिटल इंडिया, मतलब ऑनलाइन सारे चीज जान जाएंगे, अगर एजुकेशनल पेमेंट करना, तो बच्चे थोड़े अवेयर हो जाएंगे। क्योंकि जब चीज पढ़ते हैं और रिकॉल होती रहती है तो दिमाग फिट हो जाती है। तो ऐसे हम अभी सिखाएंगे उनको कि मतलब स्कैम क्या होते हैं, फ्रॉड कॉल क्या होती है, कैसे बचते हैं। तो ये सारी चीजें किसमें आएंगी? भारत की डिजिटल व्यवस्था में। तो ये चीज सिखाई जाएगी बच्चों को, ये बहुत अच्छी चीज है। जैसे आज आप देख रहे हैं बहुत से ऐसे लोग हैं जो विक्टिम होते हैं, आज दिन कोई फ्रॉड कॉल आती है, कोई जज बन रहा है, कोई सीबीआई ऑफिसर बन रहा है, फ्रॉड कॉल आती है, तो उनसे बचने का तरीका बताया जाएगा। मतलब कहने का है कि बहुत अच्छा एक ये पॉइंट है सिखाने की पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्या है? स्वच्छता और स्वास्थ्य। अपने घर को लेके, अपने क्षेत्र के लेके, मोहल्ले को, आसपास जितने क्षेत्र को लेके एक बड़े समुदाय, बड़े व्यापक रूप में जाके आसपास से सफाई करना, ताकि गंदगी ना रहे। गंदगी रहेगी तो बीमारी रहेगी। इसको जनरली नहीं सिखाया जाना है, इसको किसी सिस्टम से सिखाया जाएगा ताकि एक सही विधि तरीके से, सही मेथड से, सही गेम के तरीके से इसको सिखाया जाएगा ताकि ये काम बोरिंग ना लगे। अगला कोविड मैनेजमेंट जो है, इसे सिखाया जाएगा कि कोविड-19 जैसी जो अन्य बीमारियां हैं, महाबीमारी जो है, उससे हम कैसे बचें। भविष्य में अगर इस टाइप की कोई डिजीज आती है, बीमारी आती है, तो हम कैसे उसका बचाव करें, ये पॉइंट भी बच्चों को सिखाया जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि भारत में लोकतंत्र की जननी, यानी कि भारत जो है लोकतंत्र की जननी है। इसमें क्या सिखाया जाएगा? इसमें सिखाया जाएगा, जो जानकारी दी जाएगी बच्चों को वो है चुनाव के बारे में, चुनाव कैसे कराया जाता है, उसका प्रोसेस क्या क्या है। करना नहीं है, सिखाना है कि जानकारी जरूरी है।
संविधान के बारे में, नागरिक अधिकारों के बारे में जानकारी। बच्चों को क्लास 12 तक, इंटर तक पूरी जानकारी दी जाएगी कि आखिर चुनाव, संविधान, नागरिक अधिकार होते क्या हैं, उनको समझाया जाएगा। अगला है, वेरी इंपॉर्टेंट है, खेलों के महत्व समझाना। खेलों के महत्व को समझाना। इसमें पॉइंट जोड़ दिया गया है कि एशियन गेम्स में भारत की सफलता के बारे में बताना। जबकि यहाँ ये भी पॉइंट है कि पढ़ाई के साथ साथ गेम्स भी कराए जाएंगे। उस गेम्स का महत्व क्या है, जब बच्चे पढ़ते पढ़ते हम लोग बोर हो जाते हैं, बच्चे बोर हो जाते हैं तो गेम्स हो जाते हैं। लेकिन गेम्स को ऐसे नहीं, लोकल नहीं, एक ऐसे हाई स्टैंडर्ड लेवल में ले जाएंगे जहां पर बच्चा अगर पढ़ाई में थोड़ा कमजोर है तो गेम्स में आ जाए, गेम्स में अपने आप को निखारे, उभरे ना। तो ये प्लेटफॉर्म जो बनाया गया है खेलों के महत्व को समझाना और समझना, ये पॉइंट बच्चों के इंपॉर्टेंट है। कई से बच्चे होते हैं जो पढ़ाई में उतना एक्टिव नहीं होते हैं, खेल एक नंबर होते हैं, तो मतलब कहने का वो खेल में आगे जाएं, तो ये अच्छा पॉइंट है। और ये तो खैर बहुत ही उसमें शब्द भी पास नहीं कहने के लिए है कि भारत 5वीं आर्थिक शक्ति है। ये बताना है बच्चों को, सिखाना है कैसे किस क्षेत्र में व्यापार, रोजगार, स्टार्टअप, इन सबकी जानकारी देते हुए कि भारत जो है वो आर्थिक रूप से संपन्न है और होगा आगे, और कैसे विकास करेगा इन सभी क्षेत्रों को लेकर, तो इसके बारे में जानकारी देना है। भारत की सांस्कृतिक विरासत, देखो जब तक आप संस्कारित नहीं होंगे सब चौपट, सब बेकार। संस्कार बहुत जरूरी है। अगर संस्कारित हैं तो ये मानिए कि आप मान मर्यादा सहित जीवन यापन कर सकते हैं बढ़िया सा। इसी बिहाफ पर, इसी आधार पर भारत की सांस्कृतिक विरासत को जानना जरूरी है। योग जानना जरूरी, योग कितने प्रकार के होते हैं, क्या लाभ है, खादी वस्त्र क्या होते हैं, पहनने से क्या लाभ है, संगीत, भारतीय संगीत क्या है, बहुत संगीत ऐसे जो बच्चों को पता ही नहीं होते। और मंदिर यानी कि पूजनीय स्थान जितने हैं उन सब के बारे में जानकारी बच्चों को दी जाएगी। तो मेरे पॉइंट तो अभी से जो ये एनसीईआरटी का जो ये स्टेप है 7 टीचिंग मॉड्यूल, ये बहुत अच्छा है, हमारे विचारधारा से अच्छा है, इसलिए हमको अच्छा लगा। तो मैं सोचा इसको ऐसे लिख समझा दिया जाए कि ये जानकारी है, ये जानकारी सबको दी जाएगी, क्लास 12 तक जितने बच्चों को सभी दी जाएगी। तो ज़्यादा हम बात ना करके, लंबा वीडियो न बना के, जो जानकारी में देनी थी वो दे दी हमने। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने चैनल श्री विद्यापीठ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। ठीक है।